आइए आज इन पट्टियों से हम स्टूल रनर बनाते हैं। एक छोटा रनर बनाएंगे हम, जिसमें इस तरीके की 3x27 की पट्टियाँ हमें ले लेंगे। 3x27 इस तरीके से देखिए। सब ये मैंने शेड के हिसाब से लिया है। हमने 27 इंच ली है। इस तरीके से हम पट्टियाँ काट लेंगे। तो आइए इन पट्टियों को आपस में जोड़ लेते हैं। लंबाई में इन पट्टियों को ऐसे रख कर पूरे में सिलाई मार लेंगे सारी पट्टियाँ। इस तरीके से पूरी पट्टी हम जोड़ लेंगे। ये आपस में जुड़ के ऐसे हो जाएगी। अब सारी पट्टियाँ शेड के हिसाब से लाइट टू डार्क जोड़ लेते हैं। अब स्काई ब्लू, उससे थोड़ी डार्क और अब उससे थोड़ी डार्क पट्टी हम इसमें जोड़ लेते हैं। फिंगर प्रेस कर लेंगे इसको। अब इसके बाद थोड़ी और डार्क पट्टी हम जोड़ेंगे। ये पट्टी हम इसके लास्ट में ये बिल्कुल डार्क यानी कि ब्लैक पट्टी हम इसमें जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, ये और ये पार्ट भी आपस में इस तरीके से सिल लेना। ये देखिए अब ये ब्लैक यानी कि लास्ट वाली पट्टी और फर्स्ट पट्टी को भी आपस में बना के जोड़कर सिलाई लगा के यहाँ से एक इस तरीके से ट्यूब बन जाएगी गोल। सिल लेते हैं। देखिए हमने सारी पट्टियों को आपस में सिलने के बाद इसको फर्स्ट और लास्ट को भी मिला के एक इस तरीके से ट्यूब बना लिया है। आइए अब देखते हैं इसको कैसे कट कर देंगे। अब देखिए ये 3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये 3 इंच है। 3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। 3 इंच और 3 इंच। अब ये 3 इंच काटने के बाद, निशान लगाने के बाद, अब हम ये पट्टी यहाँ से इसको इस तरीके से काट लेंगे। पहले हम सारे पीस इस तरीके से काट लेते हैं। सारे पीस हमने काट लिए हैं। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए जब हमें पहला जो वो शुरू करना है वो सबसे लाइट वाले से शुरू करना है। तो ये लाइट वाले को पकड़ के हम यहाँ से इसकी सिलाई खोल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको खोल लिया है। अब इसको हम सीधा रख लेंगे। अब ये पहला पीस स्काई ब्लू आया है, तो इसके बाद हमें सेकंड लाइन में सेकंड पीस स्काई ब्लू चाहिए। मतलब इस तरीके से ये पीस अब स्काई ब्लू आना चाहिए। तो हम यहाँ से सिलाई खोल लेंगे। देखिए अब हमने सिलाई खोल लिया है इसकी। अब इसको हम ऐसे रखना है। अब हमें सेकंड पीस हमने स्काई ब्लू लिया, अब हमें थर्ड पीस स्काई ब्लू चाहिए। तो इसके लिए अब हमें ये स्काई ब्लू चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए स्काई ब्लू। तो ये ब्लैक और यहाँ ये चीज़ हमें खोलना है। ये देखिए अब इस तरीके से स्काई ब्लू, उससे डार्क ब्लू, उससे डार्क ब्लू और डार्क ब्लू और ब्लैक, ऐसे ही सेम यहाँ बनता जाएगा। हम पूरे बना लेते हैं। हमें यहाँ पे पीस स्काई ब्लू चाहिए, तो स्काई ब्लू हम यहाँ रखते हुए इसके ऊपर ब्लैक आएगा, ब्लू आएगा। इसका मतलब हमें रॉयल ब्लू की तरफ से
सिलाई खोलनी है। अब इस तरीके से देखिए, इसको भी हम इस तरीके से रख लेंगे। देखिए अब अगला स्काई ब्लू पीस हमें यहाँ चाहिए, तो अब हम इसके लिए अगला करते हैं। यहाँ चाहिए तो स्काई ब्लू, इससे ऊपर ब्लैक चाहिए, इससे ऊपर हमको नेवी ब्लू चाहिए, उससे ऊपर हमें रॉयल ब्लू चाहिए। इसका मतलब अब हमें ये डार्क स्काई ब्लू पे खोलना है। खोल ली है। ये देखिए इस तरीके से अगला पीस। अब स्काई ब्लू का एंड हो गया। अब हम ब्लैक को मिला लेते हैं। जैसे कि अब हमें ब्लैक पीस सबसे लास्ट में चाहिए। ब्लैक पीस, नेवी ब्लू, रॉयल, ये देखिए इस तरीके से ये ब्लैक। अब देखिए सब लाइन इस तरीके से बन रही हैं, आड़े में सब पीसेस आपस में। अब इसको हम आपस में इसे बीच में से जोड़ लेंगे, सबको हम आपस में सिल लेंगे। ऐसे एक के ऊपर एक रखकर अब हम सब में सिलाई लगा लेते हैं। आइए, ये पट्टियाँ हमें जोड़नी है, तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर पहली पट्टी की सिलाई इस तरफ और इस तरफ है, तो इसके अपोजिट पट्टी की सिलाई आप अंदर की तरफ करें। मतलब एक सिलाई बाहर की तरफ और एक सिलाई अंदर की तरफ। अब इसको हम ऐसे सिल लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको जोड़ लिया है। अब अगली पट्टी जोड़ जाएंगे। ये देखिए अब जोड़ने के बाद इस तरीके से हमारे पास एक पीस तैयार हो गया है। अब इसके नीचे हम कोई कपड़ा लगा के और साइड में पाइपिंग लगा के इसको पूरा कर लेते हैं। ले लिया है, हम वो उसके नीचे लगा लेंगे। आप भी कोई पुराना कपड़ा या नया कपड़ा जैसा भी हो आप इसके नीचे लगा सकते हैं। अब इसके नीचे हम इस कपड़े को लगा के साइड में पाइपिंग लगा लेते हैं। हमने एक 1.5 इंच और एक पट्टी जोड़ लगा के पाइपिंग के लिए तैयार कर ली है। चलिए पाइपिंग लगाते हैं। हम उल्टी साइड से इस तरीके से पाइपिंग इसमें जोड़ लेंगे। पाइपिंग को खींचना नहीं है, बस इस तरीके से रख के जोड़ देना है। आधे इंच की सिलाई लगाते हुए हम पाइपिंग लेनी है। इस तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे। पहले हमने उल्टे से लगाई थी, अब इसको हम सीधे की तरफ मोड़ लेंगे। इस तरीके से आधे इंच का पट्टी बना के हम इस तरीके से सिल लेंगे।